हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। मैं आपको फिजिक्स का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था और इसका पहला क्लास हमने लिया था। मैंने बोला था कि ये लेक्चर ऑल इंडिया बैच के नाम से आपको यूट्यूब पे आएगा। तो फिजिक्स का जो पहला बैच था उसमें हमने देखा था कि जो बेसिक्स जो मैथमेटिक्स है, जो कि हमारी जो 12वीं की जो क्लास है, 12th की जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इसमें CBSE के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि काफी जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं उसका यूज पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको कुछ जो बेसिक मैथमेटिक्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, आइडेंटिटीज हो गए, कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर n पाई 2 प्लस माइनस थीटा लिखा रहता है तो कन्वर्सन होता है, n पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिर टैन ऑफ ए माइनस बी, फिर साइन का फंक्शन साइन इन द फॉर्म ऑफ टैन, लाइक साइन 2 थीटा इज रिटन एज 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, cos 2 theta in the form of tan, like 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, and tan 2 theta is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta। तो ये सारी जो आइडेंटिटीज थी मैंने पहले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सारी आपको डिस्कस करा दिए थे। क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होंगे और वेक्टर का, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो वो उसी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट से करने से पहले ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का जो 2 टॉपिक बचा हुआ है जो बेसिक मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। देखिए डिफरेंशिएशन में, क्योंकि हमारी मैथ का ये टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन का जो यूज पड़ेगा तो हमको बेसिक डिफरेंशिएशन ही जानना है। अगर उतना आप जान लिए तो डेट इज एनफ, ठीक है। पहले तो आप सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें। मैं डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन थोड़ा स्पेलिंग हो गया। डिफरेंशिएशन एक बार देख लेता हूं क्या सारी चीजें आ रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं, आ रहा है क्या? आ रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो जो बिना हमें क्या करना है कि हम जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन का यूज पड़ेगा। तो आप पहले वो चीज लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और ये टॉपिक डिफरेंशिएशन का वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। पहले आप लिखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन क्या होता है सर? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये पहला है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का कितना होता है सर? कॉस एक्स, बहुत अच्छा। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसकी होती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स वन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सर? बोलो सभी सर, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका कितना होता है भाई सर? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सभी लोग जान रहे हैं, आपके क्लास में भी जितने भी 12वीं के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, आपके क्लास में डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा होगा, ठीक है ना। तो सबको, आपको सभी लोग को ये सब चीज मालूम है, ठीक है। कुछ और, 8th वन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। सर ई टू दी पावर एक्स ही होता है, क्योंकि 9th वन डी बाई डी एक्स ऑफ
लॉग एक्स, सर लॉग एक्स का हो जाता है 1/x। हम की 10th वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, सर इसका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है सर, ए क्या है, हम ए यहां पे कुछ कांस्टेंट है, ए इज नथिंग बट सम कांस्टेंट लाइक ए टू टू द पावर एक्स। टू टू द पावर एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, टू टू द पावर एक्स लॉग 2। ए टू द पावर एक्स का आपने बताया कि ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, सो टू टू द पावर एक्स का हो जाएगा टू टू द पावर एक्स लॉग 2। गुड, ओके, रिटर्न रिटर्न, ओके। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो फंक्शन है u एंड v, लेट u एंड v आर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस है u एंड v। तो अगर दो डिफरेंट फंक्शन है, अगर उनका डिफरेंशिएशन करना, जैसे मैं बोलूं कि बताओ d बाई डी एक्स ऑफ u अगर प्लस है या माइनस है v, क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस b, सर डिफरेंशिएशन है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्लस और माइनस लिखा हुआ है तो दोनों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, u पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और v पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये आपका 11वां है सर, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u, अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, 12th वन कैसा है सर, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में u डॉट v, जिसको हम लोग अपने कैलकुलस में पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? सर u को छोड़ो, लेफ्ट द u, डिफरेंशिएट v, u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन डालो, और v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो। यही होता है प्रोडक्ट रूल, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। एक आपका और बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट रूल। 13 d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, u बाई अगर v है तो सर v को छोड़िए u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस u को छोड़िए v को डिफरेंशिएट कीजिए, और डिवाइडेड v स्क्वायर लिखिए। सर बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभी कुछ का एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, और ये सब जब भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि देखिए आपकी जो क्लासेस मैंने ली थी, जो बेसिक मैथमेटिक्स की फिजिक्स में, वहां पे मैंने ये चीज आपको समझाया था, तो जिससे आप आके चीजों को देख सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है सर, नोट कर लिया? नोट कर लिए? हाँ, इससे ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत भी नहीं है। ये जितना मैंने लिखवा दिया ना, यही काफी है। अभी बेस्ट कुछ पे मैं एग्जांपल्स करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं इस साइड को मिटा देता हूं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? हाँ सर कर लिया। चलिए, अरे भैया पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो बोलूंगा नोट कीजिए, खुद से चीजों को लिखिए, ठीक है? ठीक है सर, वही करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स पहले इस पे देख लेते हैं कि चीजें कैसी आएंगी कि अगर क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको दिया क्या, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आ गया, जैसे मैंने आपको दिया कि मान लो कि y इक्वल टू, पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं कि x स्क्वायर है। अब मुझे डिफरेंशिएट करना। देखिए डिफरेंशिएशन में अगर आपने देखा होगा, मैंने लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इसका होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही तो लिखा है मैंने, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये लिखा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पे फंक्शन, अगर y एक फंक्शन है x का, तो ही मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर y फंक्शन रहता, यहां पे लिखा रहता y इक्वल टू टी स्क्वायर,
तो मैं इसको y को डिफरेंशिएट करता किसके रिस्पेक्ट में? सर dt के रिस्पेक्ट में आप करते हैं। अगर y इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखा रहता तो y को किसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता? सर y को dz के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसको समझ लिया। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x का है तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x टू द पावर n, उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर ये भी इसका मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, तो लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो x टू द पावर n फॉर्म है ना, और x टू द पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर n जो कि 2 है, x दैट इज n माइनस वन, तो 2 माइनस वन कितना हो गया? दैट इज 2 माइनस वन 1, तो 2x लिख दूंगा क्या? बोलिए बोलिए भाई। हाँ सर, हमके दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं आपको लिख दूं कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? सर दिस फंक्शन इज द y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां जो वेरिएबल है x वेरी कर रहा है ना। अरे x की वैल्यू अलग अलग डालते जाओगे तभी तो तुम्हें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। x इक्वल टू 0 पे देखो, अगर x की वैल्यू 0 डाल देते हो तो 0, 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू 0 मिल गई। x इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 डालो तो x स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 3, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? सर 1 ओनली, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 1 4 ओनली, तो 4 प्लस 3 7। अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। तो वहां जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। मतलब y किसका फंक्शन है? सर y फंक्शन है x का। तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है इसको, तो तुम किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सर मैं करूंगा dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक चीज छूट गया था, उसी पेपर में ऐड कर देना, उसी पेपर में ऐड कर देना कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, उसकी डिफरेंशिएशन होती है 0। मैं भूल गया था, जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म किसी के रिस्पेक्ट में, यहां dx लिखा हो, dt लिखा हो, dz लिखा हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर कांस्टेंट टर्म का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? उसकी वैल्यू होती है 0। यह चीज आपको याद रहना है। ठीक है, अच्छा, तो सर यहां तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, इसका आप कैसे करोगे? हमके देखो, ये तो पहले आप दिमाग में हम पहले सेट कर लिए कि ये जो फंक्शन किसका है? x का है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो और y को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मुझे dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर है? और क्योंकि यहां प्लस है तो आपको मालूम है एक फंक्शन मेरा ये है, एक फंक्शन ये है u मान लो, और इसको v मान लो। ओ हो सर, क्या ये वाली बात है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी। सर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस हो या माइनस हो डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो यहां पे क्या होगा? सर आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। सी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना होगा, डायरेक्ट ये सब चीज करना होगा। फिजिक्स के आप स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका कैसे करें? जब भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, जब भी यहां 3 के कांस्टेंट टर्म है, किसके साथ मल्टीप्लाइड है? वेरिएबल के साथ। तो जब भी कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, कांस्टेंट को बाहर रखिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां भी सर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, हम कांस्टेंट को बाहर, अगर अकेला कांस्टेंट रहता, सिर्फ यहां पे 4 लिखा रहता तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 है। लेकिन कभी भी अगर कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है तो आप सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और तब उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तब उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहां पे मैंने 4 को बाहर ले लिया और मैं लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब बताइए आप, सर ये तो x टू द पावर n फॉर्म है और x टू द पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। बोलिए, तो इसका हो गया 3 इंटू डी बाई डी एक्स का n है 2, x को लिखा है x, n माइनस वन 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 को आउटसाइड लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ x। अरे x पे पावर कितना है? 1 है ना, तो ये भी तो x टू द पावर n का फॉर्म है। अरे भैया अगर x पे कुछ नहीं है तो पावर तो 1 है ना,
क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 का। सर एन है 1, हम कहें वहां 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, एन माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 0। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज हो उस पर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सर, उसकी वैल्यू होती है 1। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी टर्म हो जिस पे पावर अगर 0 हो, कोई भी टर्म जिस पे पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, मैंने ये भी चीज आपको सिखाया था कि एनी नंबर बाय 0 इंफिनिटी आर नॉट डिफाइंड, 0 बाय एनी नंबर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 बाय एनी नंबर इज 0 और 1 बाय इंफिनिटी सर 0, 1 बाय इंफिनिटी। लास्ट क्लास में मैंने ये सारे चीजें आपको डिस्कस किए थे। ओके ओके, मतलब किसी भी टर्म पे अगर 0 है, पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप एक चीज याद रखें कि जैसे मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो कितना होता है सर 1 होता है। मैं बोल दूं कि अगर यहां x है तो dx चाहिए, ये तो आपको मालूम है। अगर ये फंक्शन x का है तो dx चाहिए। अगर यहां पर रहता कि d बाई, अगर यहां t रहता तो सर dt होता, तो d बाई डी टी मैं लिखता है कि d बाई डी टी ऑफ t कितना होता सर, वो भी 1 होता। ये तो इसी फॉर्म में है ना, आपने x की जगह पे t लिख दिया। तो अगर फंक्शन t का है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है सर। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स टू द पावर 1 मतलब x प्लस 4 इंटू, ये तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 सर 4, तो ये आपका हो गया 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। अरे भाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो आप जानते ही, मैंने फॉर्मूला लिखा ही दिया है cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। tan x का d बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है सर। और d बाई डी एक्स ऑफ log x सर 1 बाई x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x a टू द पावर x log a होता है। और 2 3 मैंने लास्ट में लिखा थे कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन है हमारे पास u एंड v, तो डिफरेंशिएशन अगर प्लस में लिखा हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v, तो इसका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। अगर यही प्रोडक्ट रहता तो सर u इंटू वी, u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो। अगर u बाई v है तो सर v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो, माइनस u को छोड़ो v को डिफरेंशिएट करो और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ओके ओके ओके, कुछ और बेसिक डिफरेंशिएशन करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना भाई? अरे भाई अब इतना, इस पे जितना भी टर्म रहेगा हम लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम आते हैं कुछ और एग्जांपल्स को लेके। जैसे मैं अगर लिखूं कि बताओ अगर y इजकल टू साइन एक्स क्यू है, यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर y इजकल टू साइन क्यूब एक्स है। अच्छा, इन दोनों को बताओ dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। एवरीवन क्या मालूम कर सकते हैं आप इसका? y is equal to sin of x क्यूब एंड y is equal to sin क्यूब x। क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम है? पहले तो ये बताइए, क्या दोनों अलग अलग है या सेम है फंक्शन में? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है और साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन की,
लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि आफ्टर साइन अगर कुछ भी लिखा हो तो वो उसका एंगल होता है, वो उसकी एंगल होती है। तो यहां पे जो एंगल है वो एक्स क्यू है। लेकिन ये अगर ऐसा जब भी ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इजकल टू साइन एक्स का होल क्यू। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज है। मतलब यहां पे साइन की एंगल तो एक्स ही है, पूरे होल पे पावर 3 है। यहां पे होल पे पावर 3 नहीं है, सिर्फ एक्स क्यूब है, उसकी एंगल एक्स क्यूब है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बार बार, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अगर आपको लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर ऑफ 2x, तो इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ 2x का होल स्क्वायर। और ये लिखा हुआ है cos ऑफ x स्क्वायर, इट इज अ डिफरेंट थिंग। इसकी एंगल है एक्स स्क्वायर, यहां पे इसकी एंगल है 2x पावर, तो cos ऑफ एंगल कितना है 2x, तो चला गया पावर होल पे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो होल पे पावर है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भैया उसकी एंगल है वही। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें हमें अभी तक ना हमने पढ़ा है कि dy बाई अगर y इजकल टू साइन एक्स है तो d बाई डी, तो y अगर अगर इजकल टू साइन एक्स है, जैसे y इजकल टू, मैंने लिखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना होता है सर, cos x होता है, करेक्ट ना? हाँ सर, ये बताया आपने। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे जो एंगल थे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सर, आप उसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर यहां एंगल x है तो आप इसको लिखोगे dx, अगर यहां पे t है तो आप dt, ऐसे आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आप लोग सब मैथमेटिक्स आपने लिया होगा, जो मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चे जो होंगे जो जो पीसीएमबी लिए होंगे, पीसीबी लिए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने ये महसूस किया है। बायोलॉजी वाले बच्चे को जब थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, तो मैं एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैथ वाले बच्चे तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए, हमें तो मालूम है कि इतना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन वाई इजकल टू अगर साइन एक्स क्यों लिखा रहे तो कैसे कर पाए? पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा और उसके बाद दिमाग में सोचने वाला भी मेथड, झट से देख के बताएंगे, अपन अपन देख के ही बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हम कि देखो, जो ओरिजिनल लिखा हुआ, ओरिजिनल क्या होता है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको मालूम है। तो ओरिजिनल से क्या चेंज है सर, एक्स की जगह एक्स क्यू है। मैंने बोला कि ओरिजिनल से क्या डिफरेंस है इसमें सर, एक्स की जगह एक्स क्यूब है। तो जो चेंज है ना, उसको तुम कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लो। मैंने मान लिया कि मान लेते हैं वेरिएबल एज्यूम कर लो, मतलब कि यहां पे एक्स है तो यहां पे एक्स क्यू है, तो ये चेंज है ना, एक्स क्यू चेंज है। ओरिजिनल क्या था साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन अपन जाते थे डीएक्स। तो चेंज क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को टी मान लो, तुम एक्स क्यू को टी मान लो लेट टी इजकल टू एक्स क्यू। तो हमारे पास ये y क्या बन गया सर, y बन गया है साइन टी। अब क्या ये फंक्शन यहां पे x था, अब t आ गया, तो x था तो डिफरेंशिएट किया dt के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो t है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट सर, dy बाई dt हो जाएगा cos t, खत्म। और t क्या है, t होता है एक्स क्यूब। तो t किसका फंक्शन है, t सर तो x का फंक्शन है। t किसका फंक्शन है, t x का फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो dt बाई डी एक्स लिखूंगा, क्या वैल्यू हो जाएगा सर, ये तो x टू दी पावर n फॉर्म है। हम कि x टू दी पावर n फॉर्म का बताओ भैया सर, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो n कितना है 3, n टू एक्स n माइनस वन, 3 माइनस वन दैट इज 2, तो इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, ये हमें चाहिए भाई। सो dy बाई डी एक्स के लिए अपन क्या करेंगे सर, लिखो dy बाई डी एक्स चाहिए ना हम कि हाँ सर, लिखो आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। फिजिक्स वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे जानते हो इसको क्या कहते हैं सर, इसको चेन रूल बोलते हैं, हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में। और बायो वाले थोड़ा सा आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन तो इसको दिमाग में रखिए, इसको बोलते हैं चेन रूल। बस मास्टर जैसे कर रहा है उसे रख ले, नाम याद रहे नहीं है उसका कोई मतलब नहीं पढ़ने वाला भाई। बस इसको हमको क्या चाहिए था, हमें डी वाई से एक्स तक जाना था, तो वाई से एक्स आ रहा है ना, देखो डी टी डी टी डी टी डी टी, हमें तो वाई से एक्स मिल गया।
समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर। हम के लिखो dy बाई डी टी की वैल्यू, सर उसको वो है cos t, हम की अच्छा cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू दैट इज 3x²। t को रिप्लेस कर दीजिए, t को रिप्लेस करेंगे क्या, क्या आपने एज्यूम किया है सर? हमने तो एज्यूम किया है t इक्वल टू x3, तो cos ऑफ x3 इंटू 3x², ये आपका आंसर है। अभी मैं दोनों क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, पहले आप इस लेंदियर मेथड को समझिए। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? सर मैंने आपको बोला कि जो भी यहां पे जो एक्चुअल में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने को मालूम है, डी साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है कॉस एक्स, ये हमको मालूम है। तो हमने बोला कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो जो उसकी एंगल होती है ना, एक्स इसकी एंगल है, थीटा है। अरे भैया मैं बोलूं साइन का मतलब क्या होता है? साइन का कोई मतलब नहीं है, जब तक उसके आगे एंगल नहीं लगता है ना, साइन के बाद जो जो आप डालते हो ना, वो उसकी एंगल होती है, उससे उसकी साइन की उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होता है। तो साइन एक्स का अगर है तो हमको डिफरेंशिएट करेंगे डीएक्स में, उसका डिफरेंशिएशन अपने को मालूम है, मास्टर ने रटवा दिया है, बोला रट लो भाई, क्या होता है सर? कॉस एक्स। हमने देखा कि इस फंक्शन में y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यू है, तो मास्टर ने, टीचर ने क्या बोला कि जो भी ओरिजिनल है उससे जो चेंज जाए, चेंज क्या है? x की जगह एक्स क्यू है, तो उस चेंज को t मान लो, t इक्वल टू एक्स क्यू लिख दिया मैंने। अब ये y इक्वल टू साइन टी बन गया है, सो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई सर? क्योंकि ये y एज अ फंक्शन ऑफ t है, यहां y एज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स था। अरे भाई y इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे तभी तो d इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। साइन एक्स का तो आपने dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अगर साइन t है तो dt के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो y इक्वल टू साइन टी, तो dy बाई डी टी इसका हो जाएगा cos t। t हमने क्या एज्यूम किया, उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो t इक्वल टू एक्स क्यू। t किसका फंक्शन है सर? t इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो हम t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो dt बाई डी एक्स ये किसके फॉर्म का है सर? x टू द पावर n फॉर्म का है, सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन दैट इज 2, सो 3x²। अब क्योंकि मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y से स्टार्ट करो ऑलवेज, dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स, यू कैन सी दिस dt dt विल गो ऑन, वी हैव dy बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू लिख दिया, आ गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब देखो शॉर्टकट, यहीं पे देखो शॉर्टकट, एक लाइन में आंसर लिखूंगा, देखना एक लाइन में आंसर लिखूंगा। क्या चाहिए हमको? dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखना भाई, साइन के बाद जो भी है उसको मान लो कि x है, जो भी, अरे भैया साइन के बाद जो भी है उसको दिमाग में रख लो, क्या है? x है, हाँ x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? cos x। मैंने मान लिया ना, जो भी उसको दिमाग में डाल लिया कि x क्यों नहीं x है, लिखेंगे, लिखना होगा तो x क्यों ही लिखेंगे। हमने दिमाग में डाल लिया कि साइन के बाद जो भी लिखा हुआ उसको समझ के चल रहा है, एक्स ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उसका x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना हो जाएगा सर? cos x। x, लेकिन क्या वो x है क्या? लेकिन क्या वो x है क्या? नहीं सर x नहीं है, हमकी क्या है सर? एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर भाई। सर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन सर एक्स टू द पावर n का, एक्स टू द पावर 3 का, सर तो 3x² होता है। ले भाई, cos ऑफ एक्स क्यू इंटू 3x², cos ऑफ एक्स क्यू इंटू 3x²। समझ में आया कि नहीं भाई? बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सर, आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है ना? आएगा आएगा आएगा, अभी इधर आ, डायरेक्ट करेगा, पहले पहले डायरेक्ट कर इसका। सर ये इसको तो आपने बोला कि ऐसे लिख देना है, मैंने इसको हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, साइन क्यूब एक्स अगले, क्योंकि डिफरेंस है ना दोनों में, आप इसको ऐसे लिख लेंगे आपको आसान हो जाएगा। अब जो भी इन द ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मानिए एक्स टू द पावर n फॉर्म में, मतलब ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर n फॉर्म, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मान लो कोई x है, मान लिया सर, ये क्या है सर? एक्स टू द पावर n है,
तो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है सर? एन, अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूं, बताओ भाई क्या हो जाएगा सर? एन इंटू एक्स एन माइनस वन। क्या ये एक्स है क्या? नहीं सर, साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएट कर उसको। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। खत्म, यही आंसर है। प्रूव कर दूंगा अभी, अभी प्रूव कर दूंगा मैं। कैसे सर? प्रूव करो। हम के देखो, आओ यहां पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि y इजकल टू साइन क्यूब एक्स। मैंने बोला इसको जब भी लिखा रहे तो ऐसे लिख ले कि साइन एक्स का होल क्यूब। प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस यही। देखो, जब भी ब्रैकेट टू दी पावर कोई भी टर्म हो, जब भी तुम्हारे ब्रैकेट का कोई, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखा हो, क्या मैं बोल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ लिखा हो उसको कोई वेरिएबल एज्यूम कर लो। सर ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन एक्स, मैंने मान लिया कि t इजकल टू साइन एक्स है। वेरी गुड। अब ये क्या बन गया? y। सर y बन गया y इजकल टू टी टू द पावर 3। तो y किसका फंक्शन है सर? y इज अ फंक्शन ऑफ t। y इज अ फंक्शन ऑफ t। अगर आपको y डिफरेंशिएट करना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो लिखो भाई dy बाई dt कितना हो जाएगा सर? x टू द पावर n फॉर्म। तो t टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा सर? 3t स्क्वायर। t क्या तूने एज्यूम किया है? t सर मैंने एज्यूम किया है साइन एक्स। तो t किसका फंक्शन है सर? t साइन एक्स, मतलब कि यहां पे x है, इसकी थीटा है x, एंगल है x। तो सर ने बोला है जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब सर यहां पे करूंगा dt बाई dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये कितना हो गया? cos x। बोल भाई, हाँ बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ रहा है। क्या स्पीड जा रहा हूं क्या? थोड़ा सा सर स्पीड गए हैं आप इसमें। हम कि देखो भाई y इजकल टू साइन टू द पावर 3x लिखा हुआ था। जब भी आपको इस टाइप के, जैसे मैं लिखूं कि y इजकल टू कॉस स्क्वायर एक्स, आप इसको लिख देना है cos x का होल स्क्वायर। सिंपल। जब भी ऐसा लिखा हो तो यहां पे अगर cos टू द पावर 3x लिखा हो तो cos x का क्यूब लिख देना, ठीक है ना। और वो वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो जो फॉर्म है मैंने आपको समझा दिया। फिर आपको मैंने बोला कि y इजकल टू साइन एक्स का होल क्यूब लिख ले। मैंने आपको बोला जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ उसको तू t मान ले। मान लिया सर, आप जो बोलोगे मान लेगा। सो t इजकल टू साइन एक्स है, तो ये फंक्शन ऑफ y क्या बन गया सर? y इजकल टू टी टू द पावर 3 बन गया। अगर y इजकल टू टी टू द पावर 3 है तो ये फंक्शन y किसका फंक्शन है? y सर t का फंक्शन है। तो अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा सर? आप करोगे इसको dt के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में आप करोगे। सो dy बाई dt का कितना हो जाएगा सर? ये x टू द पावर n फॉर्म है। तो x टू द पावर n फॉर्म का होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस वन। सो n है 3 इंटू t n माइनस वन, तो n 3 माइनस वन तो 3t स्क्वायर हो गया। t का क्या तूने एज्यूम किया था? अरे भैया अभी तो किए थे ना, ये देखो t इजकल टू एक्स क्यूब। पहले y इजकल टू कोई वेरिएबल एज्यूम किया, उसको फिर डिफरेंशिएट किया, जो वेरिएबल लिया था उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में, किस फंक्शन में। अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट। ओके, मैंने देखा t इजकल टू साइन एक्स है। सो ये किसका फंक्शन है सर? ये t x का फंक्शन है। आप सर ने बोला था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके थीटा के रिस्पेक्ट में करना, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करना। यहां आपकी एंगल है x, तो मैंने कर दिया dt बाई dx का कितना हो गया? cos x। आपको क्या चाहिए सर? मुझे तो चाहिए dy बाई dx। तो लिख दो वैल्यू भाई, लिख दू यहां पे लिख दू dy बाई dx कितना होगा सर? dy बाई dt आएगा पहले। dy बाई dt कितना होता है? 3t स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है? अरे dy बाई dx आएगा कितना? dy बाई dt इंटू dt बाई dx। सो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है सर? 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर, t की वैल्यू तो सर आपने माना है साइन एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या यही वैल्यू है क्या? हाँ सर 3 साइन स्क्वायर है। अरे भाई ये साइन एक्स का स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं ना। अरे भाई अगर साइन एक्स का भी समझाएंगे, स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है?
तो ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, आगे चल के ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इवन आफ्टर आप जैसे अगर फिजिक्स का, जैसे कि अगर आप अगले साल बोर्ड का पेपर देंगे तो काफी सारे आपके एग्जाम्स होते हैं, माहे मणिपाल का एग्जाम होता है, वीआईटी वेल्लोर का एग्जाम होता है, ठीक है ना। जो अगर बैंगलोर में है, कर्नाटका में है, अगर उन्होंने 10th यहीं से पास किया तो उनके लिए केसेट आता है, नहीं अगर बैंगलोर से बाहर है तो आपके लिए कॉमेट के का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो इन सब एग्जामों में आप देखेंगे जो फिजिक्स के जो 11th में जो जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा उस वक्त अगले साल, अभी तो नहीं, अगले साल की जो पीवाई क्यूज है एटलीस्ट इन एग्जाम का वो आपको सॉल्व करा दूं, आपको आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। उस वक्त आपको पेपर लगेगा काफी आसान है, बट ये चीज तो बेसिक्स आपका जब लेक्चर हो रहा है उसको आप पूरी अच्छी तरह से दिमाग में डालें कि कैसे टीचर यूज कर रहा है इसको। जो जो मैं बता रहा हूं 100% बिलीव रखिए, एग्जाम में 4 देंगे हम लोग, 4 देंगे सीबीएसई में फिजिक्स के एग्जाम में। ठीक है सर, ओके ओके सर, आगे बढ़ो, चलो। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद डिफरेंशिएशन से हम लोग का निकल जाएंगे, तब इंटीग्रेशन है हमारा, तब वेक्टर, देखते हैं जैसा होता है। ओके चलिए, जैसा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन ले लिया कि y इजकल टू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। चलो बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, जल्दी से बताइए। एक रूट वाला फॉर्मेट है, एक ये फॉर्मेट हो गया, एक रूट वाला फॉर्मेट जो नंबर ऑफ टाइम्स आपको यूज करना पड़ेगा, तो रूट वाला मैं आपको बता दूंगा, रूट वाला बहुत जरूरी है। आप देखेंगे हर जगह मैं डेरिवेशन करूंगा तो वहां पे आपको उस रूट का डिफरेंशिएशन का यूज पड़ेगा। बताइए, थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ भाई, सर देखिए सर, सर देखो सर, आप उनकी बताओ भाई, सर देखो क्या आपने बोला था कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वह y इक्वल टू साइन एक्स, उसका कोई डिफरेंशिएशन हमसे पूछे तो मैं बता सकता हूं कि हाँ भाई y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन यहां पे जो चेंज है, हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स, चेंज क्या है कि यहां पे एक्स और यहां पे चेंज है कॉस स्क्वायर एक्स, तो जो भी चेंज है उसको t मान लो सर, वही तो बताया है सर, इसको t मानो आप, हमको t मान ले। हाँ सर, क्या हो जाएगा बोलो भाई, सर y इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ये y इक्वल टू साइन टी हो जाएगा सर। अच्छा y इक्वल टू साइन टी है, तो अब ये किसका, y जो फंक्शन ऑफ क्या है, x है कि t है सर, t है। तो अगर y को आपको डिफरेंशिएट करना है सर, तो आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे सर, dt के रेस्पेक्ट में करोगे। तो मैं लिखूंगा dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, साइन एक्स का dx x के रेस्पेक्ट में सर कॉस एक्स। अरे भैया यही लिखते हैं ना, अगर मैं इसको लिखता है कि dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर, आप बोलते हो कॉस एक्स।
तो डी बाई वाई का मतलब क्या हुआ, साइन टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डी बाई डी टी ऑफ वाई का वैल्यू डालो सर साइन टी, इसका कितना हो जाएगा सर कॉस टी। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, 100% होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी कॉस टी। ओके ओके सर। अब देखिए टी क्या माना है आपने सर, टी है ना, हमने लिया है टी को, क्या लिया आपने सर, टी को लिया है हमने यहां पे टी क्या है आपका सर, टी है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। में डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा अभी, थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझते जाइए, मास्टर साथ नहीं छोड़ने वाला है। मैंने अगर स्टार्ट किया है लेक्चर तो आप देखेंगे ये मास्टर साथ नहीं छोड़ा, हर एक बच्चा जो भी जुड़ा रहेगा, हम लोग वो जो सफलता, जो गोल हम लोग के दिमाग में है, उसको हम अचीव करेंगे, कुछ भी हो जाए। जय हिंद। समझ गए ना? समझ गए सर। टी की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स आपने एज्यूम किया है, हम अगर किया है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैंने बोला है हमेशा ऐसे लिख लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट के फॉर्म में आ गया। और लास्ट वाले क्वेश्चन में याद करो सर, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आप टी मान लो। ऑलरेडी हमने यहां टी मान लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको क्या मान ले सर, बहुत सारे अपने पास अल्फाबेट है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो चाहो आप मान लो सर। ओहो, अब समझ में आ रहा है, मतलब सर इसको मान लू मैं वी, हम मान ले वी भाई तू। सर ये टी इजकल टू, क्या मैं लिख दूं कि ये कुछ वी है, वी स्क्वायर है, हम कि हाँ वी स्क्वायर है भाई। तो टी किसका फंक्शन है सर, वी स्क्वायर का फंक्शन है, वी का फंक्शन है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगा सर, डी टी बाई डी भी करोगे, डी टी बाई डी भी करोगे, डी टी बाई डी भी कितना हो जाएगा सर, वी स्क्वायर तो ये एक्स टू द पावर एन फॉर्म है ना। अरे एक्स यहां लिखा रहता टी इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम क्या करते हैं सर, डी टी बाई डी एक्स करता, तो टी इजकल टू वी स्क्वायर, तो डी टी बाई डी भी करेंगे, और तो फॉर्म तो वही है एक्स टू द पावर एन का। तो एक्स टू द पावर एन का क्या होता है सर, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो एन दैट इज 2 इंटू वी इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो कैन आई राइट 2v। और v है क्या अपना सर, v को तो आपने cos x माना है, v को आपने cos x माना है, मैं बोलूंगा v को मैंने क्या लिया है सर, v को आपने cos x माना है, तो v किसका फंक्शन है सर, v है x का फंक्शन। तो मैं लिखूंगा dv बाई डी एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब मुझे सजावट करना है, सजावट मतलब चेन रूल, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, करेक्ट ना। स्टार्ट किया मैंने y से, dy बाई डी टी, dt से किस पे गया सर, dt से dv पे जाओगे आप, dt बाई dv, और v से किससे जाओगे सर, v से आप आओगे dv बाई dx पे। सो dy वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा सर, dy बाई dt, उसकी तो वैल्यू है कितनी सर, cos t की, अच्छा cos t इनटू dt बाई dv की वैल्यू बताइए सर, dt बाई dv की वैल्यू है 2v, वेरी गुड। और dv बाई dx की वैल्यू सर माइनस साइन एक्स। इसको अब रिप्लेस कर दीजिए t वाले टर्म को, cos t क्या माना आपने सर, t cos स्क्वायर x है, तो cos ऑफ cos स्क्वायर x इनटू 2v, 2 को बाहर ले लू, क्या रखो यहीं पे, कोई महत्व, वो तो तुम अपना लिख लोगे। v की वैल्यू कितनी है सर, v की वैल्यू आपने लिया है, v आपने लिया है इसको cos x को, तो cos x 2 cos x 2v इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, माइनस साइन इंटू साइन एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। आपको मालूम होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स सर, साइन 2x, तो ये क्या बन गया सर, माइनस साइन 2x इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भाई पढ़ाया था,
साइन 2 थीटा 2x, इसका होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। वही किया है। और ये जितना हमने किया ना, इसको मैं एक स्टेप में लिखूंगा, एक स्टेप में लिखूंगा। पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, हर एक चीज को समझिए कि मास्टर ऐसा क्यों कर रहा है, समय लीजिए, बहुत जरूरी है। आप लोग जो फिजिक्स, जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, उनको तो मैंने अपने मैथ्स के लेक्चर में, जो मैंने सीबीएसई का मैं मैथ्स का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो 3 लेक्चर उसके हुए हैं डिफरेंशिएशन के। शायद वो इंग्लिश वर्जन में है, कंप्लीटली इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका हिंदी भी में बायलैंग्वेज आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपको लिख रहा हूं ना, वो 100% आपको क्लियर है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज मैंने देखा कि अच्छा ओरिजिनल साइन एक्स का फंक्शन है, तो एक्स नहीं था, कॉस स्क्वायर एक्स था, तो मैंने मान लिया कि अच्छा चलो जो भी ओरिजिनल से चेंज होगा उसको मैंने एक वेरिएबल मान लिया, मैंने टी मान लिया कि टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा फंक्शन क्या बन गया सर, वाई इक्वल टू साइन टी बन गया। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा सर, वाई को आप dt के रेस्पेक्ट में करोगे, dy बाई डी टी। जैसे अगर x रहता था, अगर y इक्वल टू साइन एक्स होता था, तो आप लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसका कॉस एक्स होता था, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, वो कॉस टी आ जाएगा। टी क्या है सर, टी है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया जब भी इस फॉर्म में लिखा हो, यहां स्क्वायर हो क्यूब है, तो आप इसको पहले ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लीजिए। ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ओके ओके सर, ठीक है ना, ठीक है सर। सो ये आ गया। अगर अब मैंने बोला कि जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज है, उसको मैंने बोला था ना पिछले क्वेश्चन में, उसको कोई वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टी एज्यूम कर लिया, तो मैंने इसको वी ले लिया। तो ये क्या होगा, टी इक्वल टू वी टू दी पावर 2। तो टी किसका फंक्शन है, टी सर वी का फंक्शन है। तो मैं इसको डीवी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी टी बाई डीवी, इसको बोलते हैं 2n(x(n-1), 2v(2 - 1 = 1), तो 2v। v क्या है सर, v है आपका cos x, तो v को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, v, क्योंकि ये फंक्शन है x का, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया dv बाई dx, कितना हो गया माइनस साइन x, और सारे चीज को मैंने यहां पे अरेंज कर दिया। ठीक है, आपका जो आंसर आया है वो है ये आपका आंसर है। देखिए ये आंसर एक लाइन में कैसे आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा ये मिटा दूं, अरे थोड़ा रिमूव कर देता हूं, बिहार से ही तो मिटा दू बोल दिया। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं, डिलीट करता हूं इसको, ये पार्ट को देखिए। एक ही लाइन में मैं आंसर आपका मैच कराऊंगा। देखिए आप ये आंसर गौर रखिएगा, माइनस साइन 2x इंटू कॉस ऑफ कॉस इसका, बेसिकली ऊपर वाला आंसर आया है। इसको तो हमने थोड़ा सा आइडेंटिटीज लगा दिया साइन 2x वाला, तो इस टर्म को लिख दिया साइन 2x। ओके ओके सर, लिखो सर, 1 लाइन में लिखो सर, हम लोग को तो 1 लाइन में चाहिए ना, वो वाला आप बताओ कैसे हम कि ये देखो 1 लाइन में तैयार है, तैयार है सर। ओके चलिए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं dy बाई dx। साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है वो उसकी क्या है, x है। मेरे को मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा है, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है वो इसकी x है। ठीक है ना, ये इसका x है। तो अगर मैं दिमाग में ही डाल लूं, अच्छा साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, वो होता है cos x। अरे भैया दिमाग में डाले हैं ना, असलियत में थोड़ी है, दिमाग में डाला। क्या ये cos x है, नहीं सर। क्या ये x है, नहीं सर। तो जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, cos स्क्वायर x है सर। हम कि अच्छा, तो cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं सर, cos स्क्वायर x को मैं ये लिख सकता हूं, cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने बोला कि साइन के बाद जो भी है उसको दिमाग में डाल लो, x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, x के लिए। क्या ये x है, नहीं सर x नहीं है, तो cos स्क्वायर x है। हम कि उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो कर रहे हैं चेन रूल। अच्छा cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, हम के इस फॉर्म में दिमाग में सोच, cos x का होल स्क्वायर।
कॉस एस का होल स्क्वायर, जब भी ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हो तो ब्रैकेट के फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? आपने भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था हम लोग x टू द पावर n के फॉर्म में सोचेंगे। जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको भूल जा, इसको सोच कि ये x है, x टू द पावर n लिखा हुआ है, तो x टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा सर? n इंटू x n माइनस वन। क्लियर है? क्या ये x था? नहीं सर, वो तो cos x था। हम कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? वो तो माइनस साइन x। बोल भाई, क्या तेरे को आंसर नहीं मिल रहा है क्या? बता भाई, ये माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं? और इसी चीज को तो मैंने लिख दिया कि माइनस साइन 2x इंटू कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो भाई, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है कि नहीं? सेम है सर। ओके ओके, मैंने बोला, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, मैंने बोला साइन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसकी एक्स है, ठीक है? तो हमने उसके अंदर कॉस, साइन के बाद कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला साइन के बाद जो भी लिखा हुआ उसका एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? ये तो होता है कॉस एक्स। क्या एक्स था? नहीं, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं दिमाग में ही डाल लूंगा इस फॉर्मेट में। तो मैंने बोला जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट टू द पावर जो भी लिखा हुआ उसको आप एक्स टू द पावर एन ट्रीट करेंगे। ब्रैकेट के पावर जो भी लिखा हुआ उसको आप एक्स टू द पावर एन ट्रीट करेंगे। तो एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 माइनस वन वन। क्या एक्स था वो? नहीं सर, वो कॉस एक्स था। तो उसको डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसमें एक बच गया आपका रूट वाले। रूट वाले क्वेश्चन जरूरी है, रूट वाला हो जाएगा तो हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा हो जाएगा, जो यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। एक रूट वाला मैं क्वेश्चन लेता हूं। पहले तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद तब रूट वाले, और मैं डायरेक्ट जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, मास्टर डायरेक्ट जाएगा। तू मैथ, तू तुझे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं भाई, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं। डायरेक्ट मैं, मुझे यहाँ पे मैथमेटिक्स जो टूल्स हैं उसको यूज करके मुझे आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन y इक्वल टू रूट एक्स। सर y इक्वल टू रूट एक्स, मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं सर। जब भी ब्रैकेट इस टाइप का रूट एक्स लिखा हो, चाहे यहां पे 3 हो तो x, जब भी ऐसा लिखा हो तो रूट एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं? एक्स टू द पावर 1/2। हाँ सर, इसको आप लिख सकते हो। तो ये किस फॉर्म में है सर? ब्रैकेट टू द पावर समथिंग। हम क्या अभी बताया है, अगर ब्रैकेट टू द पावर समथिंग है इसको कैसे ट्रीट करोगे सर? एक्स टू द पावर एन फॉर्म। तो अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर एक्स टू द पावर एन वॉट एवर इन साइड द ब्रैकेट n माइनस वन, दैट इज 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन। ओके, क्या ये x है? हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर, dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? अभी तो बताया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है सर? 1 होता है। डी बाई डी एक्स एक्स कितना होता है? 1 होता है। डी बाई डी टी ऑफ, जैसे, अरे भैया ये एक्स टू पावर एन के फॉर्म में है ना? हाँ सर, समझ रहा हूं। तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स टू पावर 1/2 माइनस वन, माइनस 1/2 इंटू इसका 1। जाके देखिए स्टार्टिंग से, अभी तो बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर? एक्स टू पावर 1 है तो क्या जो एन एक्स टू पावर एन लिखेंगे ना, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, और ये कितना आ गया? 1 इंटू एक्स टू पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1, 1 इंटू 1, इसका वैल्यू 1। कोई भी अगर टर्म हो दुनिया में, कोई भी टर्म अगर उसके पावर 0 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो ये 1 लिख दिया मैंने। इसकी जो डिफरेंसेस, जैसे मैं पूछूं कि डी बाई डी टी ऑफ टी 1, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर मैं नीचे लिखूं तो 1/2, ये नीचे आएगा तो एक्स टू पावर 1/2 बन जाएगा ना।
अगर ऊपर में माइनस पावर पे -1/2 है तो इसी टर्म को नीचे में आप लाइएगा तो उस पे पावर कितना हो जाएगा, +1/2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिखता हूं, √x लिख ले। तो मैं तो याद ही रखता हूं कि अच्छा √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करो। अगर मैंने आपको दिया कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, क्या करेगा, डायरेक्ट बोला, बोलो सर dy/dx, ये तो आप, मैं इसको ट्रीट करूंगा जो भी ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ट्रीट करूंगा एक्स टू द पावर n फॉर्म में। क्योंकि बता सर n x जो भी ब्रैकेट के अंदर है तो x n-1 1/3 -1 इनटू d/dx ऑफ x, दिमाग से इसका बोलो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा सर, 1/3 -1 -2/3, और x का डिफरेंशिएशन तो बचपन से जानते हैं सर कितना होता है, 1 होता है। सो क्या मैं लिखूं सर 1/3, इसको अगर नीचे लाओगे तो आप लिखोगे x टू द पावर 2/3, और 1 का तो कोई टेंशन ही नहीं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन ले तू, एक और क्वेश्चन जाते जाते, क्योंकि मैं लेक्चर को आज यही डिफरेंशिएशन पे ही रोक दूंगा, इंटीग्रेशन और वेक्टर मैं देखूंगा अगले क्लास में, मैं इस पे देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बायो के भी स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनको सोचते हुए देखते हुए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। थोड़े सा टाइम लगेगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। जरूरी है, सभी को देख के ही चलना है, ऑल इंडिया बैच है इसीलिए। अच्छा, अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन की y इक्वल टू tan ऑफ √x, बता इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे अपन। अरे भाई बेसिक वाले मेथड तो मुझे मालूम है कि हमको मालूम है कि y इक्वल टू tan x होता है। अच्छा सर, अगर चेंज जो भी चेंज है प्रीवियस इक्वेशन से, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें है x, यहां पे है √x, तो इस चेंज को मैं t मान लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा सर, y इक्वल टू tan t हो जाएगा। t को क्या लिया है सर, √x, अगर √x में लिखा हुआ तो क्या मैं इसको x टू पावर 1/2 लिख लूं, हम कि हाँ लिख सकता है तू इसको, ऐसा लिख सकता हूं हम कि हाँ लिख सकता है। सर ये फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में, हम के dt के रेस्पेक्ट में करेगा तू, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उसको डिफरेंशिएट करता है उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, तो tan t है तो इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे एंगल उसकी t है तो dt के रेस्पेक्ट में करेगा। अच्छा बताओ बच्चे, tan x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में कितना होता है, d/dx ऑफ tan x, जाकर देखो फॉर्मूला सर, sec²x तो इसका कितना हो जाएगा सर, sec² t हो जाएगा ना। अच्छा ये हो गया dy/dt। अब देखो t क्या है सर, t है x टू पावर 1/2। बेसिक मेथड क्या बताया कि जब भी ब्रैकेट का पावर लिखा तो इसको ट्रीट करो x टू पावर n फॉर्म में। x टू पावर n फॉर्म में क्या हो जाएगा, dt/dx इक्वल टू n इंटू x टू पावर n-1। क्या हो गया सर, इसका होता है 1/2, अभी बताया √x का बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, करेंगे वही आएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy/dx, सो dy/dt इंटू dt/dx, कितना आ जाएगा वैल्यू भाई, dy/dt कितना है sec²t, तो t को हटाना, t की √x है, इंटू dt/dx 1/2 √x। क्या है, हम ये कैंसिल कर सकते हैं √x को और इस √x को, नहीं सर ये √x इसका थीटा है, गलती मत करना भाई, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस √x को और इस √x को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये √x इसकी एंगल है। अगर मैं आपको लिखूं कि साइन 30 डिग्री इंटू 1/30, क्या इसको कैंसिल करेंगे, नहीं भाई नहीं कैंसिल कर सकते ना भाई, क्या दूसरा चीज है, ये सिंपली लिखा हुआ √x, ये इसकी एंगल का पार्ट है भाई, कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो क्या आ गया सर, sec² डिवाइडेड बाई 2 √x, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी y इक्वल टू tan √x का। ओके
सर ये तो हो गया आपका जो एक्चुअल मेथड है। हम कि हाँ भाई सर आप तो बोले थे कि सेम लाइन, एक सिंगल लाइन में मैं इसका आंसर लिख दूंगा। हम कि हाँ सिंगल लाइन में इसका आंसर लिख दूंगा। अरे भाई अगर नोट ना किया हो तो पॉज करके पीछे जाके आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर एक लाइन में आंसर लिखो ना, मैं लिख रहा हूं। एक लाइन में आंसर चाहिए, लिखो एक लाइन में आंसर। dy बाई dx चाहिए। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? sec स्क्वायर x। हम मान ले ये x है, रूट x को भूल जा। रूट x को भूल गया? हाँ सर भूल गए। अरे भूल गया? हाँ सर भूल गए। हम tan x का डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर x। हम लिख sec स्क्वायर x, जो भी है वो x है तेरा। क्या ये x है? नहीं सर रूट x। हम रूट x का डिफरेंशिएशन सर बच्चे को मालूम है, इट इज 1/2 रूट x। गए आंसर। आंसर है तेरा भाई। ओके, एक और क्वेश्चन, क्योंकि आज के बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करने नहीं आ रहे हैं। एक और ले, जैसे मैं तुम्हें दिया कि y इक्वल टू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या करेगा सर? जब भी रूट लिखा हो मैं इसको तो सबसे पहले ऐसे लिख लूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू दी पावर 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मैं बताओ dy बाई dx की वैल्यू बता। सर dy बाई dx जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको आप x मान लो, तो x टू दी पावर 1/2 का कितना होता है? x टू दी पावर 1/2 मतलब ये लिखा हुआ रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 1/2 रूट x। x लिख ले। क्या ये x है? नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? a कांस्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाओ, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है तो बाहर लिखो। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर x टू द पावर n, मतलब 2x होगा क्या सर? हम यहां वेरी गुड। प्लस है तो प्लस डाल। bx, b अगेन मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। सर b को बाहर निकालो और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, प्लस c का कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ये सारे मल्टीप्लाइड में है। क्या आंसर आ गया सर? ऊपर में है 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो यहीं पे मैं लेक्चर अपना समाप्त करता हूं। आज हमने जो भी डिफरेंशिएशन के केस थे मैंने सारे कर लिए हैं। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत नहीं है। मास्टर क्यों डिफरेंशिएशन कराया? क्योंकि कहीं कहीं पे आपको देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम, मैं बोलूंगा द फोर्स इज मैक्सिमम, तो फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कब आता है वो आपको डिफरेंशिएशन बताएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन और आपका जो बेसिक इंटीग्रेशन है और वेक्टर उसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वहां से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो खुश रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू एवरीवन।